हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली 2 क्लास से लगातार न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों प्रतिरोधों पर आधारित न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और आप लोग कॉपी पेन के साथ चीज़ों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो चालू कर दें और मैं बता रहा हूँ आप लोग केवल देखेंगे, तब नहीं मजा आएगा ना। आप जब भी वीडियो देखने बैठे तो आपके साथ एक रफ कॉपी होना ज़रूरी है, ताकि पहले एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें, उसको देखें कैसे कैसे क्या लगा हुआ है, तब जाके आप लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरा एकदम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज हम लोग बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल और एग्जाम में छपने वाले न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। आपको क्वेश्चन देखने के बाद खुद आइडिया लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस तो भाई बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो देखो भाई मैं क्वेश्चंस नीचे से लगाने शुरू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम है ना, इसलिए क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लगाएंगे, नीचे से लगाएंगे। तो नीचे से पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये 5 ओम है, ये ओम का सिंबल है। ठीक ना, ओम का सिंबल है। ओम सब लोग जानते हैं भाई, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध होता क्या है कि चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये सब पढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते काफ़ी चीज़ें अपने या बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो ये लिखा हुआ कि 5 ओम का कोई प्रतिरोध है। ठीक ना, ये क्या है, 5 ओम का कोई प्रतिरोध है और एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है। 5 ओम का कोई मोटा तार है, उस तार को क्या किया जा रहा है, पतले तार में खींचा जा रहा है। जब पतले तार में खींचेंगे तो जब मोटा था पतला हो गया, लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। देखो लंबाई बढ़ गई, कितनी लंबाई बढ़ गई है, 3 गुनी लंबाई बढ़ गई है। उस तार की लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब नया प्रतिरोध तार का क्या होगा, वही हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि मोटे तार को पतले तार में जब खींचा जाता है, तार की लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ अब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको प्रतिरोध और लंबाई पर, यानी प्रतिरोधों की लंबाई पर निर्भरता, प्रतिरोधों के क्षेत्रफल पर निर्भरता एक थ्योरी पढ़ाई थी। उस थ्योरी पर हमने एक सूत्र बताया हुआ है। वो थ्योरी आपको नहीं याद करनी है, बस उस पर जो सूत्र है वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। भाई सूत्र देखो क्या था, लंबाई पर अगर आधारित है तो लंबाई पर क्या हो जाएगा कि R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। अगर ये लंबाई पर रहेगा तब आपका ये सूत्र हो जाएगा, लंबाई पर रहेगा तो ये सूत्र R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल पर है तो क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर। वही अगर त्रिज्या पर आधारित है तो त्रिज्या पर क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर R2 बटा R1 की घातीय 4। तो ये दोस्तों ये तीनों सूत्र आपको याद होना चाहिए और उम्मीद है कि भाई काफ़ी लोगों को अपने आप याद होगा। कोई बड़ा फार्मूला नहीं है कि अगर लंबाई पर रहेगा तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर, त्रिज्या पर रहेगा तो R1 बटा R2 बराबर R2 बटा R1 की घातीय 4, क्षेत्रफल पर रहेगा तो R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र याद रहेगा ना। तो अब ये जो सवाल है, ये हमारा सवाल इस वाले सूत्र पे दोस्तों लगने वाला है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल इस वाले सूत्र पे एकदम देखो छपने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको 5 ओम का एक मोटा तार, यानी आपको R1 का मान दे रखा है 5 ओम। ठीक है, अब जब लंबाई क्या थी, L थी, अब उस लंबाई को खींच करके 3 गुना कर दिया, मतलब प्रारंभिक लंबाई को क्या मान ले, L। प्रारंभिक लंबाई को क्या मान ले, L। और जो बाद की लंबाई हो जा रही है यानी L2 कितना हो जा रहा है, 3 गुना, तो L का 3 गुना 3L। अब नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध को मान ले रहा हूँ R2। इसी R2 का मनवा आपसे पूछ रहा है, इसी R2 का मनवा आपसे पूछ रहा है। देखो लंबाई दिया है और प्रतिरोध पूछ रहा है, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, यही वाला। यानी आपका जो सूत्र यहाँ पे लगेगा R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। R1 जगह पे लिख दो 5,
R2 का मान पूछ ही रहा है, L1 की जगह पे L, L2 जगह पे 3L का होल स्क्वायर। L भाई गए, L गया, ठीक ना। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी आपका R2 का जो मान आएगा 3 त्रिक का 9 और 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी R2 का मान क्या आ गया 45 ओम। R2 का मान क्या आ गया 45 ओम आ गया। ये रहा आपका आंसर, है ना। सवाल आसान, कोई दिक्कत परेशानी हुई? क्या फार्मूला लगाना है, केवल R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर, बस अपने आप सवाल आंसर आ गया। अभी दोस्तों हम लोग इस टाइप पे और भी 2-3 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक ना। अभी इस टाइप पे 2-3 क्वेश्चंस और लगाएंगे। फिलहाल अभी जो क्वेश्चंस हैं वह हमारे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वैद्युत प्रतिरोध पे आधारित है। बाकी इस पे अभी और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इतना पहले भाई पहला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट कर लें, और उम्मीद है कि भाई पहला क्वेश्चन सबको और अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। नीचे से दूसरा क्वेश्चन भाई ये बात पढ़ें, और क्वेश्चन लगाने का तरीका वही एकदम बेसिक तरीका कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। उसके बाद नोट कापी अपने बगल में रखें, बगल में रखने के बाद देखें कौन सा फार्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक ना। ये पहचान करें कि इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये चीज़ आपको करना है। आते भाई हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, क्षेत्रफल एरिया, उसको ए से लिखते हैं। आपको क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर, ठीक। आगे कह रहा है तथा लंबाई, जो लंबाई है ना यानी यल का मान आपको दिया हुआ है 0.30। देखो भाई 0.30, 3 के बाद 0 है, इसका कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। तो 0.3 लिख दे रहा हूँ मीटर। आगे क्या दिया है, यदि इसका प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आर बराबर कितना दिया है 6 ओम दिया है। पूछ क्या रहा है, इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता को दोस्तों हम लोग लिखे थे सिग्मा से, विशिष्ट चालकता को किससे लिखते थे, सिग्मा से। वैद्युत चालकता को सी से, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा दोस्तों होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, 1/ρ बताए नहीं परिभाषा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। सिग्मा क्या है, वैद्युत चालकता, रो क्या है, विशिष्ट चालकता। देखो दोस्तों ये रो होता है और ये हो गया 1/ρ, रो ये रो है, और 1/ρ मतलब रो का उल्टा। जैसे 5 होता है तो 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, उसी तरीके से रो और रो का उल्टा 1/ρ। तो वैद्युत रो क्या हुआ, विशिष्ट, क्या भाई रो को हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध ना, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा हुआ, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा, ठीक ना। विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा है रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और 1/ρ क्या हो गया उसका उल्टा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। और विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। अब देखो आपको ए दिया है, एल दिया है, आर दिया है। इसका मतलब है कि रो का ऐसा फार्मूला जो आर, ए और यल में हो। तो आपको पता है दोस्तों रो बराबर होता है, सिंस रो बराबर होता है आर ए अपान एल। रो बराबर क्या होता है, आर ए अपान एल। और अगर हम बात करें 1/ρ बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यल अपान आर ए। यही यल अपान आर ए यानी 1/ρ क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, और 1/ρ बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान आर ए। तो आपका सूत्र क्या लगने वाला है, सिग्मा बराबर एल अपान आर ए। तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एल अपान आर ए। बस यही मान के रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। केवल मान रखना है भाई। देखो कैसे मान रखेंगे हम लोग, सिग्मा का मान हमको चाहिए, ठीक ना। किसका मान चाहिए हमको, सिग्मा का मान चाहिए। एल का मान हमको कितना दिया हुआ है, एल का मान हमको दिया हुआ है 0.3 बटा, आर का मान कितना दिया है 6 गुणे, ए का मान कितना दिया है 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। अब ये -9 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। जब -9 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। 0.3 गुणे 10⁻+9 बटे 6,
बटे 6। अब यहाँ पे देखो दशमलव हटाना है, तो ऐसा नहीं दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ा दें। क्यों जीरो बढ़ाए भाई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 की घात 9, मतलब 10 एक लिख करके 9 बार जीरो है, तो उससे 2 जीरो ले लेते हैं, एक जीरो दशमलव हट जाएगा और एक जीरो इससे 30 बन जाएगा। एक जीरो से दशमलव हट जाएगा और एक जीरो से 30 बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 30 बटे 6। अब ये 2 जीरो दे दिया है तो इसके पास कितना जीरो बचा? 7 जीरो बचा। कितना जीरो बचा? 7 जीरो बचा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 गुणे 10 की घाते 7, 5 गुणे 10 की घाते 7। अब सवाल उठता है इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको रो का मात्रक पता होना चाहिए। रो का मात्रक हमने बताया भाई क्या होता है? ओम मीटर। रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और ओम मीटर का उल्टा कर दो, ओम का उल्टा ओम इनवर्स, मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। भाई इसका मात्रक भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस सिग्मा का बीमा याद होना चाहिए, ठीक है। यानी सिग्मा बोले तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की आपको मात्रक और बीमा जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन। आपने देखा किस तरीके से अगर आपको फार्मूला याद है, अगर आपको फार्मूला याद है तो कितने आसान एकदम तरीके से आप चीज़ों को लगा सकते हैं। बस रो बराबर आर ए अपान एल, रो का उल्टा कर दो एल अपान आर ए, एल अपान आर ए किसके बराबर? सिग्मा के बराबर। बस मान रखो अपने आप आंसर, ठीक है। आ जाते भाई अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर ना, मतलब नीचे से तीसरा वाला और ऊपर से दूसरा वाला। हो गया सबका? नोट कर लिया करो भाई, ठीक ना। क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से नोट करो, लगाते चलो। और अब इसके बाद जो है वीडियो जब देख लिया करो, लगा लिया करो, उसके बाद फिर जाकर एक बार और रिवीजन किया करो, तब देखा करो सवाल आप जो है आपको लगेगा कि हाँ सवाल कितना आसान था। अभी पहली बार देखने में थोड़ा सा लगेगा ना, तो पहली बार है ना, पहली बार हर चीज़ थोड़ा सा टफ लगती है। बाकी उसके बाद चीज़ें जब आप दोबारा अपने मन से करेंगे ना, पूछो मत क्या मजा आने वाला है, आपको बहुत आसान लगता है, ठीक है। आते भाई तीसरे वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या लिखा है? 120 सेंटीमीटर लंबे। तो 120 सेंटीमीटर लंबे मतलब आपको यल दिया है, क्या दिया है? एल दिया है। और एल कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर वक्त हम लोग किस में चेंज करते हैं? मीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर को किस में चेंज करते हैं? मीटर में। तो कितना हो जाएगा भाई? 120 अपनी जगह पे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की घाते -2। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -2 हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? 0.04 मिलीमीटर व्यास। अब की बार आपको व्यास दिया है, तो व्यास को हम लोग किसे लिखते हैं? डी से, डी फॉर डायमीटर। कितना दिया? 0.04 मिलीमीटर, ठीक है। क्या दिया है? मिलीमीटर। तो हम लोग व्यास से क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास से क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या जो आर है वह क्या होता है? व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो यानी इसका मतलब 0.04 का आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.02 इंटू 10⁻³ जो मिलीमीटर था वह मीटर हो गया। अब अगर इसको हम दशमलव फ्री कर देते तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती। तो दशमलव जब फ्री करेंगे तो आ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो भाई दशमलव को यहाँ पे लाना है, यानी 2 अंक उठा के यहाँ पे करना है। जब 2 अंक आगे ले जाएंगे 10 की घाते माइनस में, 2 अंक उधर ले जाएंगे 10 की घाते माइनस में। तो इसको एक लाइन में ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए। देखो 2 गुणे 10 की घाते -2 और अगवा कितना है? 10 की घाते -3। तो ये कितना हो गया? 2 गुणे 10 घाते -5 मीटर, ठीक। ये समझ में आ गया ना। आर डी दिया था, डी से हमने त्रिज्या निकाल लिया और त्रिज्या था मिलीमीटर में, और मिलीमीटर से हमने बना दिया मीटर को, और यहाँ पे दशमलव फ्री हमने कर दिया ताकि कैलकुलेशन में क्या हो? बहुत ही आसानी हो। आगे लिखा है कि तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर, आर कितना दिया? आर को बड़का आर से लिखते हैं। कितना दिया है? 25 ओम दिया है। कितना दिया है? 25 ओम दिया है। तो तार के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो आपको रो पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो आपको रो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वाला रो पूछ रहा है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको यल दिया है, अब त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया इसका मतलब आप सिंपल भाषा समझे भाई, त्रिज्या दिया तो समझो क्षेत्रफल है वो, क्योंकि त्रिज्या से आप क्षेत्रफल को त्रिज्या में कन्वर्ट कर सकते हो, क्षेत्रफल को त्रिज्या में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब आपको क्षेत्रफल है। बाकी आपको रो दिया है,
आर दिया है, रो पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए अपान एल। ये तो फार्मूला याद है ना, रो बराबर आर ए अपान एल। ठीक है, आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, एल क्या है, लंबाई है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ से हम लोग ए को क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, बाटे यल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमने किया, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ना, जैसे ये है, इसका ये वाला पोर्शन क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो वृत्त वाला हो गया फार्मूला, रो बराबर आर की जगह पे क्या रख दे 25, पाई की जगह पे 3.14 रख दो, आर की जगह पे 2 गुणे दगाते -5, 2 गुणे दगाते -5 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, बटे एल मतलब लंबैया कितना दिया है 120 गुणे 10 की घाते -2, 120 गुणे 10 घाते -2। अब देखो भाई जरा इसी को हमें कैलकुलेशन कर देना है ना। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, एकदम आसान तरीके से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। देखो भाई एकदम ध्यान से, केवल रो बराबर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 120 है, अगर चाहते तो 5 से हम काट सकते हैं। तो अगर हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौकी 20। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि भाई ये जीरो, हम जीरो को यूज करें ना, जीरो को काटे नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 अपनी जगह पे, ठीक है, गुणे यहाँ पे इसको मैं दशमलव फ्री कर देना चाहता हूँ। जब इसको दशमलव फ्री करेंगे तो 3.14 यानी 314 गुणे 10 घाते -2 लिख सकते हैं नहीं, जैसे यहाँ पे भी किए थे यार। देखो यहाँ पे ये 0.02 था, तो 2 गुणे 10 घाते -2 लिखे थे ना, 2 गुणे 10 घाते -2, वैसे यहाँ भी 314 गुणे 10 घाते -2 दशमलव फ्री हो गया। ये इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 10 घाते -5 का स्क्वायर 5, घात का गुणा होता है, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 10 घाते -10 हो गया, वाह गजब। बटे कितना है 120, 120 में देखो क्या लिख दे रहा हूँ मैं, 12 गुणे 1 जीरो मैं इसको दे रहा हूँ, 1 जीरो ये पाएगा, -2 है और ये +1 है, तो -1 हो जाएगा, 10 की घाते -1। ठीक है, अब देखो 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। अब अगर आप चाहो तो 3 से 25 में भाग दे दो। जब 3 से 25 में भाग देंगे तो 3 8 24, 3 8 24, 1 25 बचा, तो हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 3 त्रिका 9, 8.33 करके आएगा, तो केवल 8.3 लिख रहा हूँ, 8.3 गुणे 3 1 4 गुणे यहाँ पे -2, यहाँ पे -10, -12, -10, -2, -12 ये हुआ, और ये माइनस ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस, 10 की घाते 1 प्लस में। बाकी भाई रो बराबर 8.3 में 3 गुणे 1 4 का गुणा कर दोगे, बाकी घात कितना हो जाएगा, 10 की घाते -11, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे ना, इतना सिंपल गुणा नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये रहा आपका तीसरा वाला क्वेश्चन ना। तो 3 क्वेश्चन हो गया भाई, और 3 क्वेश्चन आपको ये लगा होगा कि क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस केवल आपके माइंड में सेट है कि फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, मेरे समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आप रेगुलर टाइम पे वीडियो देखते रहेंगे और चीज़ों को समझने का थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है एकदम टफ लगने वाले नहीं है। तो हो गया भाई तीसरा। आते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना, नोट आउट कर लिए होंगे सब लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन एक बार सब लोग पढ़े भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या दिया है उसको लिखे, जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम वैसे सेम करने का जब प्रयास करेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन एकदम आसान है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद तुरंत फार्मूला खोजने लगे, ये नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, क्या पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के, तब जाके फार्मूला अपनी कॉपी में देखो कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते भाई, देखो भाई पूरा मिटाया भी नहीं, गजब हो यार। ठीक है, या अब जाके पूरा मिटाए हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लोहे के एक छड़ की लंबाई, लो भाई लंबाई यानी यल दिया है, तो यल हमको कितना दिया है 4 मीटर दिया है, यल कितना दिया है 4 मीटर दिया है। आगे कह रहा है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बोले तो ए, आपको कैपिटल ए का मान दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 की घाते -2, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। अगर केवल सेंटीमीटर होता तो 10 घाते -2 होता, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर हो गया।
आगे कह रहा है यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं और रो बराबर दिया है 10 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर दिया है। ओम सेंटीमीटर क्या दिया भाई? ओम सेंटीमीटर। अब ओम सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे ओम मीटर में। किसमें चेंज करेंगे? ओम मीटर में। कैसे चेंज करेंगे भाई? देखो जरा, रो बराबर 10 × 10⁻⁶ ओम है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻²। ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब देख लो भाई यहाँ पे -6 -2 -8 और ये क्या हो जाएगा? एक प्लस में -8 में से एक चला गया -7, यानी रो बराबर 10⁻⁷ ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। तो छड़ का प्रतिरोध क्या होगा? आपसे कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। देख लो भाई क्या क्या दिया है। यल दिया है, ए दिया है, रो दिया है, आर पूछ रहा है। कौन सा लग जाएगा फार्मूला? कौन सा फार्मूला लग जाएगा? फार्मूला जो आपका लगेगा रो बराबर आर ए बटा एल, यही लगेगा ना। रो बराबर आर ए बटा एल। तो आपको आर का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, रो का पहले मनवा रख दें। क्या? 10⁻⁷ बराबर आर ए की जगह पे 2 × 10⁻⁴ बटा यल की जगह पे 4। यल की जगह पे 4। 2 × 1 2, 2 दूना 4। अब ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी आर बराबर 2 × 10⁻⁷। 2 × 10⁻⁷। ये इधर क्या है? गुणा है, इधर जाएगा तो भाग। जैसे सिंपल समझो, यहाँ पे ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, उधर चला गया प्लस में डायरेक्ट। इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ऊपर हमने डायरेक्ट कर दिया प्लस में, नहीं तो एक बार नीचे करना पड़ता, फिर जाके ऊपर ले जाते, का फायदा है? ठीक ना। तो आ बराबर क्या हो गया? 2 × -7 + 4 -7 + 4 -3। 2 × 10⁻⁻3। और ये प्रतिरोध भैया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? बढ़िया तरीके से समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में छापो कि हाँ सर ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो उसको अगले वीडियो में उसका सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जो अभी पहला जो सवाल लगाए थे उसी पर आधारित आते भाई कम से कम 2-3 सवाल और लगाते हैं, ताकि आपको लगे कि वो वाला फार्मूला हमारे लिए कितना ज़रूरी है याद करना। कि लंबाई पर रहेगा तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल पर रहेगा तो R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर। अगर त्रिज्या पर रहेगा तो R1 बटा R2 बराबर R2 बटा R1 की घाते 4। जहाँ पे जो अभी बाद में बोला हमने R2 बटा R1 वह त्रिज्या रहेगा। ठीक ना। आते उस पर कुछ हम लोग सवाल लगाते हैं। हालांकि पहले हमने एक आध सवाल बता भी दिया हुआ है, लेकिन अब देखो कैसे सवाल लगाने वाले हैं। तो पहले भाई आप लोग इस चीज़ें जो बताई गई है उसको पूरा बढ़िया तरीके से नोट कर लें। हाँ तो भैया अभी हमने 4 क्वेश्चन तो सीख लिया ना, और 4 क्वेश्चन आपको लगाने में मज़ा भी आ गया। अब हमने 3 क्वेश्चंस और लिखे हैं, और तीनों क्वेश्चंस लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा कोई लंबा हो सकता है, कोई आसान हो सकता है, लेकिन कैटेगरी तीनों क्वेश्चनों की क्या है? एक ही है। कि भाई कैसे क्या है? पहले हम लोग नीचे वाले से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। कहने का मतलब है कि 1 मिलीमीटर मोटे और 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। मतलब इस तार को खींचेंगे इसके प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगा, इस तार को खींचेंगे इसके प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगा, दोनों का रेशियो आपको पूछ रहा है। बात क्लियर है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर तो दूसरे को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। तो 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर मोटा तार, यानी पूरा तार का मोटाई दिया हुआ है। पूरे तार की मोटाई क्या कह सकते हैं? तार का व्यास दिया है। पूरे तार की मोटाई मतलब क्या है? तार का व्यास आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब पहले तार का व्यास उसको मान लेते हैं D1। D1 कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। अब D1 से क्या निकाल लेंगे? R1। D1 से क्या निकाल लेंगे? R1।
R1 मतलब पहले तार का त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा यानी 1/2। और मिलीमीटर है, मिलीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में। 1/2 का मतलब होता है 0.5, आगे है 10⁻³ और मिलीमीटर चेंज हो गया मीटर में। मिलीमीटर चेंज हो गया मीटर में भाई। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये मिलीमीटर में था, उसको 10⁻³ बना दिया, हो गया मीटर में। जो दूसरा तार है उसके दूसरे तार के व्यास को हमने क्या लिख दिया? D2, और वह D2 कितना दिया है? 2 मिलीमीटर। अब व्यास से क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या को किसे लिखेंगे? R2 से। R2 क्या होगा? व्यास का आधा होगा, 2 का आधा 1, और मिलीमीटर है, चेंज कर देंगे मीटर में, 10⁻³ से गुणा। अब जो पहले तार है, पहले यहाँ पे एक लाइन लिख दे क्या? चलो भाई यहाँ पे कर दे रहे हैं। मान लेते हैं, माना पहले तार का प्रतिरोध R1, माना पहले तार का प्रतिरोध है, पहले जो तार है पहले तार का प्रतिरोध क्या मान लेते हैं? R1, तथा दूसरे तार का प्रतिरोध है, तथा दूसरे तार का प्रतिरोध R2 हो, तथा दूसरे तार का जो प्रतिरोध है, दूसरे तार का प्रतिरोध है R2 हो तो, R2 हो तो पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे तार का प्रतिरोध R2। अब क्या हो जाएगा? यानी देखो भैया R1/R2 बराबर किस पे आधारित है? ये किस पर आधारित है? त्रिज्या पर आधारित है। कौन सा सूत्र लगा देंगे? त्रिज्या वाला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? त्रिज्या वाला। तो R1/R2 बराबर R2/R1 की घातियाँ क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। R1/R2 बराबर R2/R1 की घातियाँ 4। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। पहले अब क्या है? R1 है, दूसरे का क्या है? R2 है, बराबर R2 का मान 1 × 10⁻³ बटा R1 का मान 0.5 × 10⁻³ और पूरे की घातियाँ क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पूरी घातियाँ क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ले देखो, -3 शहीद हो गया। क्या बचा आपका? R1/R2 बराबर 1/0.5 की घाते 4। दशमलव कहाँ हटाना है? नीचे। 0 कहाँ बढ़ेगा? ऊपर। 0 कहाँ बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा भाई, ऊपर। क्या हो जाएगा? 10/5 की घात 4 और 5 दूनी 10। यानी आपको क्या मिल गया भाई कि R1/R2 बराबर 2/1 की घाते 4, और 2 की घाते 4 क्या होता है? 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 4 बार 2 8 16। नीचवा क्या हो जाएगा? 1। अनुपात पूछा तो अनुपात के रूप में लिख दो। क्या हो जाएगा? 16:1। बोलो भैया मज़ा आया कि नहीं? ये सवाल में मज़ा आया ना? कैसे लगाया गया? एकदम आसान तरीका है एकदम। ठीक है, मस्त। तो इस सवाल को नोट करें भाई। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और धुआंधार तरीके से। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक ना? अगला क्वेश्चन क्या है? एक बार भाई पढ़ते पहले उसको प्यार से। ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, ठीक ना, कोई 20 सेंटीमीटर लंबा धातु का तार है, उसको क्या कर दिया जा रहा है? खींच दिया जा रहा है। जब खींचते हैं तो लंबाई में 25% की वृद्धि। लो भाई, परसेंटेज वाला आ गया, और परसेंटेज वाला देख करके तुम लोग डर जाते हो, है ना? परसेंटेज वाला सवाल देख करके तुम लोग डरने लगते हो, पसीना वसीना छूटने लगता है। ठीक है, तो डरना नहीं है। इसलिए हमने परसेंटेज पर पहले 2 सवाल बताया था, अब भी एक सवाल बता रहा हूँ परसेंटेज पर। नहीं, परसेंटेज पर ये तीसरा सवाल होने वाला है। अब भी डर लगे तो फिर बेकार है ना। तो सवाल में क्या कह रहा है? धातु के एक तार को, यानी इसकी लंबाई क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई हम लोग मान लेते हैं L1 बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे आप सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? मेरे भैया, यहाँ पे जब आपको रेशियो निकालना होता है ना, तो रेशियो में जरूरी नहीं होता कि हम लोग मात्रा को चेंज करें, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो चेंज कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अनुपात निकालना होता है ना। अनुपात होता है तो 2 चीज़ों का अनुपात होता है, अपने आप कट जाता है, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसकी लंबाई की 25% बढ़ा दी जा रही है, मतलब जो L2 हो रहा है वह L2 पहले था 20, अब 20 में वृद्धि कर दिया गया। कितना? कि इसका 25%। ठीक ना? तो L2 कितना हो जाएगा? 20 + 20 का 25%।
20 का 25%, 25 के 25, 25 चौका 100, 4 के 4, 4 पंचे 20 और 20 5 25, यानी L2 बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। पहले लंबाइयाँ कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 25। कब 25 हुई, जब उसमें 25% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। सही है ना, 20 गुणे 20 बटा 20 गुणे 25 बटा 100, 25 चौकवा 100 और 4 पंचे 20। सही है ना, एकदम सही है, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो मान लेते भाई पहले प्रतिरोध कितना था R1, नया प्रतिरोध कितना हो गया, नया प्रतिरोध है, जो नया प्रतिरोध है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग भाई R2। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा R2। तो किस पे ये आधारित है, लंबाइया पर है, और लंबाई वाला जो सूत्रवा आपका होता है R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 की घातिया 2, यही होता है ना। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, R1 जगह पे R1 लिखो, R2 जगह पे R2, L1 की जगह पे लिख दो 20 और L2 जगह लिख दो 25 और स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 20 बटा 25 का होल स्क्वायर। अगर कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दे भाई। R1 बटा R2 बराबर, देखो डायरेक्ट काट के मैं लिख दे रहा हूँ, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 पचे 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 16 बटा 25, सही ना, 16 बटा 25। तो R2 का मान कितना आ जाएगा, R2 बराबर देखो R2 बराबर जब निकालेंगे 25 बटा 16 R1। R2 बराबर क्या आ गया 25 बटा 16 R1। पहले प्रतिरोध कितना था R1, अब कितना हो गया 25 बटा 16 R1। ज़्यादा हुआ कि कम, अरे भैया ज़्यादा हुआ है, कैसे पता चलेगा, 16 से जब 25 में भाग दोगे ना 1 दशमलव करके आएगा, 1 दशमलव करके आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो क्या लिख लें, वृद्धि। बढ़ गया तो वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, बड़का में से छोटका घटाना पड़ता है। बड़का R2 है, छोटका R1 है। बड़का R2 है, छोटका क्या है R1 है। अब देखो भाई वृद्धि निकाल ले, तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि बराबर R2 का मनवा है 25 बटा 16 R1 माइनस R1। एलसीएम ले लो, 16 का एलसीएम मतलब लघुत्तम, तो हो जाएगा 25 R1 माइनस 16 R1 बटा 16। 25 में से 16 गया, कितना आ जाएगा, 25 में 16 गया 9 R1 बटा 16। ये वृद्धि आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वृद्धि प्रतिशत चाहिए, यानी प्रतिशत वृद्धि। लो, प्रतिशत वृद्धि हो चाहे कमी हो, हमेशा निकालते हैं प्रारंभिक मान पर। किस पे निकालते हैं, प्रारंभिक मान पर निकालते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ पे देख लो भाई, अब प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितना हुआ 9 R1 बटे 16 की। प्रारंभिक मान क्या है R1 है, तो उसको मैं गुणे 1/R1 लिख दे रहा हूँ। गुणे आगे 100 है, 100 लगा दो भाई। R1 तो गया, R1 गए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 से काटोगे ये 4 चौके 16 हो जाएगा 25, और 25 का गुणा 9 में कर दोगे, 25 9 225, 225 बटे 4 से काटे थे 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा भाई 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, फिर 4 छक 24, 56.25 करके कुछ आ जाएगा भाई, 56.25%। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, 56.25%। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर दिक्कत परेशानी रही होगी तो वीडियो को पीछे करके देख लो, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत परेशानी हुई होगी। अगर हुई होगी तो वीडियो को पीछे करके देखो ना, फिर से वही रेशियो से बताएंगे, वही जो जज्बात से, जिस जज्बात से हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। अब आते भाई हम लोग इस वाले सवाल पर। ठीक है, आ जाए इस वाले सवाल पर, एकदम सर आ जाइए। ठीक है, आओ धीरे धीरे आ जाओ भाई। ठीक है, हाँ देखो भाई सवाल क्या है, मिटा उठा देना। अब देखो ये सवाल एकदम झकास था, और ये सवाल जो लगाने जा रहे हैं वो सवाल इसका समझो कि छोटा सा टुकड़ा है। छोटा सा क्या है, टुकड़ा है। देखो कैसे कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध दे दिया है, R1 का मान दे दिया है, R1 बराबर क्या दिया है 16 ओम। आगे कह रहा है उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब पहले लंबाइया कितना था L था,
अब क्या कर दिया जा रहा है, बाद की जो लंबाई L2 हो रही है वह L की आधी हो जा रही है। देखो पहले पिघला कर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब अब जो है तार क्या हो जा रहा है, L2 हो जा रहा है। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, सीन है भाई, उसे पिघला कर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, नए तार का प्रतिरोध मान लेते हैं R2। R2 हमसे पूछ रहा है, R2 हमसे पूछ रहा है, तो लंबाई पर है तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर, यही ना, L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। R1 का मान दिया है 16, R2 का मान वहाँ पूछ रहा है, L1 जगह पे L, L2 की जगह पे L बटे 2 का, L बटे 2 है भाई, ये 2 है, ये क्या है 2 है, L बटे 2 का होल स्क्वायर। L तो शहीद हो गया, ठीक है, L शहीद हो गया, क्या बचा 16 बटा R2 बराबर, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 2 बटा 1 का होल स्क्वायर। तो 16 बटा R2 बराबर 2 दूना 4 बटा 1, 4 बटा 1 मतलब 4, 4 1 4, 4 चौके 16, R2 बराबर कितना आ गया 4 ओम। R2 बराबर कितना आ गया 4 ओम, ठीक है ना, R2 बराबर क्या हो गया 4 ओम। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 7 क्वेश्चंस लगाए हैं और उम्मीद है कि 7 क्वेश्चंस आपको लगाने में ज़रूर मज़ा आया होगा। पहली वीडियो में 5 क्वेश्चन, दूसरी वीडियो में 3 क्वेश्चन, यानी 5 3 8 और 8 और 7 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गया है। अब दोस्तों हम लोग संयोजन पर यानी प्रतिरोधों के संयोजन पर सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोधों के संयोजन पर ढेर सारे सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो फिगर बना रहता है ना, जो चित्र परिपथ जिसे बोलते हैं, उस सर्किट से आपको जो डर बना हुआ है वो डर अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सवाल को लगाएंगे और आप लोग ऐसे सवाल का आनंद लेते रहिए। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स में उस दिक्कत परेशानी को छापिए, ठीक है, उसका निवारण किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है। और ऐसे ही जोरदार वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। तो आप लोग चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे वीडियो काम लायक मिल रही है, हमारी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।